रहे हैं AM लाइव न्यूज, सदैव आपके साथ, सत्य के साथ। आपको बता दें, हापुड़ जनपद के ग्राम मुरादपुर के गुलशन पब्लिक स्कूल में कबीर साहित्य परिषद भारत की प्रथम वर्षगांठ पर डॉक्टर नरेश सागर द्वारा विश्व साहित्य में जीवित मां पर लिखी गई पहली बायोग्राफी अनपढ़ मां की जंग और प्रेम पथिक साझा गीत संग्रह का विमोचन किया गया। साथ ही 76वां संविधान दिवस भी मनाया गया। गुलशन पब्लिक स्कूल में हुआ भव्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तथा कई जनपदों व राज्यों से आए कवियों ने अपनी रचनात्मक काव्य पाठ कर उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाकवि डोरीलाल व रामश्री देवी ने की तथा मंच का संचालन सुनील कुमार व रचना वानिया ने किया और आयोजक मास्टर सोराम सिंह रहे। हापुड़ से संवाददाता मोहित कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। अनपढ़ मां की जंग पुस्तक का विमोचन हुआ है और एक दूसरी प्रेम पथिक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपका मेरा शुभ नाम बेखौफ साहब डॉक्टर नरेश सागर है। मैं इसी गांव में रह रहा हूँ। जन्मभूमि मेरे बुलंदशहर जिले में है। अनपढ़ मां की जंग ये है कि मैं काफ़ी दिनों से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं 6 महीने से खाट पर लेट रहा था। सोच रहा था कुछ क्या लिखूँ, मन में ठीक है अपनी पीड़ा लिखूँ, अपनी बायोग्राफी लिखूँ, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि माँ पे लिखी जाए, क्योंकि मैंने अपनी माँ को, अपने पिताजी को रोते हुए देखा। अच्छा सर, युवा पीढ़ी को साहित्य और संविधान से जोड़ने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? संविधान पे जुड़ने के लिए सही बात तो है कि जो इस धरती पर पैदा हुआ है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पौधा हो और चाहे वो पक्षी हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, संविधान ने सबको जोड़ा है। संविधान सबका हक की अधिकार की बात की है और हमारा फर्ज होता है कि हम संविधान की रक्षा करें, इस संविधान की हम पूजा करें, इस संविधान की धारणाओं को माने, इस संविधान के खिलाफ बोलने वालों को देशद्रोही साबित करके उन्हें जेल में भेजे और उसके बाद फांसी लगानी चाहिए। सर, मेरे दूसरा क्वेश्चन है, क्या इस परिषद का कोई दीर्घकालीन मिशन या सामाजिक अभियान है? हाँ, कबीर साहित्य परिषद भारत है। इसका अभियान ये है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं। साहित्य की इस पगडंडी में यहाँ तक आते हैं जहाँ मेरे पास वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं। ये बिजनौर साहिब है, बरेली साहिब है, ये राम गोपाल जी बहुत बड़ा नाम है, डोनाल भास्कर जी ने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। यहाँ तक आने में मुझे पता मैंने कितनी पीड़ाएं झेली हैं। उस पीड़ा में गरीबी रही है, उस पीड़ा में जातिवाद भी रहा है, उस पीड़ा में उपेक्षाएं भी रही हैं। कबीर साहित्य परिषद उन सब लोगों को, जो युवा है, जिनको मंच नहीं मिल रहे हैं, उनको मंच दे रहा है। जो उपेक्षा छोड़ दिए गए हैं, गरीबी के कारण अलग सिर्फ फेंक गए हैं, उनको मंच देने का काम कर रहा है। और कबीर साहित्य परिषद अपने मन से कहना चाहता है कि अगर आप साहित्यकार हैं तो आपके अंदर जातिवाद की, धर्मवाद की जो गंदी मानसिकता है उसे मिटानी होगी। हम सब एक मंच पर आना होगा। एक साहित्यकार होता है जो समाज का दर्पण होता है, और साहित्य का समाज का दर्पण तभी हो सकता है जब वो निश्चित भाव से देश की बात करे, मानवता की बात करे, विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, संविधान की बात करे, देश की बात करे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज विमोचित होने वाली पुस्तकों की मुख्य थीम या संदेश क्या है? क्या है? पहली बात अगर हम करते हैं अनपढ़ मां की जंग। अनपढ़ मां की जंग एक वो पुस्तक है, आप देख रहे हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, कि हम मालदार हो गए, पैसे हो गए, हम विदेश पहुंच गए और अपने माँ को हमने भेज दिया वृद्ध आश्रम में। हम राइटर हैं, हमने प्रेमिका पर खूब लिखा है, हमने सीमा पर खूब लिखा है, हमने अपने पर खूब लिखा है, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया जिस माँ ने हमें 9 महीना पेट में रखा और अपने दूध रूपी खून को हमें पिलाकर हमें बड़ा किया। तब मैंने लगा कि साहित्य क्षेत्र में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब किसी ने अपनी जीवित माँ के रहते हुए उस माँ की बायोग्राफी लिखी हो, उसका दर्द लिखा हो। मैंने उस कलम चलाने की कोशिश की है और आप ये कह सकते हैं कि मैं विश्व का पहला राइटर हूँ जिसने अपनी माँ की जीवित रहते लिखी है। और लिखने का कारण यही है, मैं सभी तमाम साहित्यकारों से, जहाँ तक बात सुनी जा रही है, सबसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ी संस्कार बचाने के लिए और अपने परिवर्तन बचाने के लिए अपनी माँओं पर, पिताओं पर, दादाओं पर, अपनी पीढ़ियों पर अब किताब लिखें। दूसरी किताब हमारी प्रेम पत्रिक है। प्रेम पत्रिक का मतलब रास्ते पर चलने वाला वो प्रेम पत्रिक, जहाँ किसी के लिए मारकाट नहीं है, जहाँ किसी के लिए नफरत नहीं है, जहाँ किसी के लिए कोई पीड़ा नहीं है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। अगर माँ पर लिखिए तो पिता पर क्यों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, एक भावुक सवाल। पिता पर क्यों लिखी? मेरे पिताजी गए हुए 9 साल हो चुके हैं। वो पीड़ा मेरी आवाज में है, मेरे आंखों में देख रहे होंगे, लेकिन बिना माँ के पिता कैसे चलेगा? जब आप माँ की पीड़ा पढ़ेंगे, माँ की जंग पढ़ेंगे, तो उस माँ की जंग मेरे पिताजी का संघर्ष मिलेगा, जिस संघर्ष से समाज अभी नावाकिफ है। उन्होंने वो संघर्ष किया, अकेले रहते वो, जैसे मैं साहित्य क्षेत्र में निकला, वो अपने डिपार्टमेंट में अकेले ऐसे थे और वहां उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। उस टॉर्चर का उन्होंने जवाब दिया, अपने जूते से दिया। तो मेरे माँ के साथ, मेरी माँ की जंग के साथ मेरे पिताजी भी साथ में है। मेरे पिता ने भी लिखा है, माँ जमी है तो पिता आसमां है मेरा।
विधा को कैसे छोड़ सकते हैं। सर, आपके बेटे बेवकूफ़ शायर डॉक्टर नरेश सागर जी ने आपके लिए एक पुस्तक लिखी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आपके बेटे ने जो पुस्तक लिखी है उस पर आपको फोटो लगा, आपने वो देखा भी है, आपको कैसा महसूस हुआ? हर बेटे को ऐसे ही करना चाहिए। और बेटे के लिए क्या संदेश दोगे? सबको बढ़िया समझो, सबको